तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, तो यूजेस किस तरीके से होते हैं और कहाँ कहाँ हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, अभी उन पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि जो डॉक्टर के पास है ना, ये जो मिरर होता है चेकअप के लिए, तो उसमें एक मिरर होता है। तो ये जो मिरर होता है ये अपना कॉनकेव मिरर ही होता है। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हैं कि जो हमारे टॉर्च या कार की हेडलाइट होती है उसमें भी हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, है ना। क्यों करते हैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो डॉक्टर के पास मिरर है ना, यहाँ पे कॉनकेव मिरर होता है और कॉनकेव मिरर की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? वो एक तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अगर हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के काफ़ी पास रखा तो वो एक तो इनलार्ज यानी बड़ा और अपराइट सीधा इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर जब किसी दांत को या किसी कैविटी को अगर देखना हो तो जब उसको पास रखता है दांत के, तो ये मिरर, कॉनकेव मिरर, सीधा अपराइट और इनलार्ज, काफ़ी बड़ा उसका इमेज बना देता है ना। इसके अलावा, और ये केवल किस वाले केस के लिए पॉसिबल है? पी एंड एफ के लिए, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी? पी और एफ के बीच में होगी। ठीक है, ये तो पहला केस है। दूसरा, आप ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों नहीं हुआ। तो हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर हर केस के लिए, हर पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट की हमेशा सीधी, है ना, सीधी और छोटी इमेज बनाता है, यानी वो स्मॉल और अपराइट इमेज बनाएगा। जबकि कॉनकेव एक इकलौता ऐसा मिरर है जो आपका सीधा और बड़ा इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। दूसरी, ये वाला एग्जांपल है जहाँ पे टॉर्च में आपने देखा होगा कि इस तरीके से अपना, क्या कहते हैं, इस तरीके का शेप होता है, तो ये एक तरीके कॉनकेव शेप है। ठीक है, और बल्ब की जो पोजीशन होती है, अभी टॉर्च का काम क्या होता है? टॉर्च का काम होता है कि लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करें, प्रोजेक्ट कर पाए, लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज पाए। पैरेलल बीम आपको चाहिए होती है। तो पैरेलल बीम अगर आपको चाहिए तो हमने कॉनकेव के केस में जब रे डायग्राम को स्टडी किया था तो हमने ये वाला केस देखा था, जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन एफ पे रखें, है ना, एफ पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया एट एफ, तो पैरेलल बीम हमको या पैरेलल रेज आपको कहाँ पे जाती हैं? इन्फिनिटी पे जाती। ठीक है, तो जब हम इसकी पोजीशन एफ पे रखेंगे तो इससे जो बीम निकलेंगी वो कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी, दूर तक जाएगी, लंबी दूरी तक जाएंगी। सेम कार की हेडलाइट में भी होती हैं। तो कार की हेडलाइट में भी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो लाइट रेज हैं या लाइट बीम है वो एक लंबी दूरी तक जाए, लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंच पाए। तो ये कुछ केसेस थे। तो अभी दो तीन चीज़ें हम समझ लेते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उनका यूजेस कहाँ कहाँ हो रहा है। एक तो हम टॉर्च या सर्च लाइट कह सकते हैं, या कार की या व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स हैं उनमें लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस तक, है ना, या पैरेलल बीम प्राप्त करने के लिए हम कर सकते हैं। दूसरा, जो अपने डॉक्टर्स हैं, है ना, तो डॉक्टर्स के पास जो मिरर होता है उसमें भी हम, डेंटिस्ट के पास, है ना, डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है वो भी क्या होता है? कॉनकेव मिरर होता है, ताकि वो बड़ा और सीधा इमेज हमको दिखा पाए जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं, है ना। तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि जो सेविंग मिरर्स होते हैं, है ना, या जो मेकअप मिरर्स होते हैं उसमें हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। और वो सेम ये पहले वाला केस ही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जब हम मिरर के काफ़ी पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखेंगे तो हमको बड़ा और सीधा इमेज प्राप्त होगा। तो ये
कॉनकेव के कुछ डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं डे टू डे लाइफ में। तो अब हम बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ यानी उत्तल दर्पण के जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यूज़ तो आपने देखा होगा, जो भी व्हीकल्स होती हैं, कार, बाइक्स है, ट्रक्स जो भी हैं, उनमें पीछे के व्यू को देखने के लिए, रियर व्यू के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, है ना। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमने ये चीज़ इससे पहले समझी है कि भाई जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की छोटी और सीधी इमेज बनाता है। हमेशा कहीं पे भी आप रख दें, आगे रखें, पीछे रखें, है ना, हर बार वो ऑब्जेक्ट की छोटी यानी स्मॉल और अपराइट यानी सीधी इमेज ही बना के देगा। तो जब भी हम जो अपने रियर व्यू मिरर हैं उसमें जब हम पीछे आने वाली गाड़ियों की जो पोजीशन है वो हमको उस मिरर के अंदर सीधी और छोटी मिल जाती है, तो हम आसानी से जजमेंट कर लेते हैं कि कौन सी गाड़ी कितनी दूरी पे है ना, कब उसे पास देना है, क्या है वगैरह। तो एक तो ये पहला सबसे बड़ा यूजेस है। ठीक है, दूसरा एक तो हम देखते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर की जो बनावट होती है, शेप होता है, वो इस तरीके से होता है कि जो इसका व्यू क्षेत्र है ना, दृष्टि क्षेत्र है, ये बहुत ज़्यादा है ना। फील्ड ऑफ विज़न क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इतना बड़ा एरिया है इसका, तो इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि अभी ये कर्व्ड इस तरीके से होता है, बाहर की ओर कर्व्ड है ना ये, तो इसके कारण इनका जो दृष्टि क्षेत्र है, दृष्टि क्षेत्र, फील्ड ऑफ विज़न, वो क्या है, अधिक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? तो इसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए जब आपको चौराहे पे, आपने देखो स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं वहाँ पे हम जाते हैं, या कभी किसी पार्टी में जब किसी एक बड़े क्षेत्र में, एक बड़े एरिया में अगर हमको लाइट को स्प्रेड करना हो, फैलाना हो, कॉनकेव के केस में हमने देखा था कि लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है, भेजना है। लेकिन इस केस में हम कह रहे हैं कि हमको एक बड़े एरिया में लाइट को स्प्रेड करना है, फैलाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का करेंगे। तो वहाँ पे भी लाइट रेज को स्प्रेड करने के लिए है ना, जैसे स्ट्रीट लाइट के केस में, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स के केस में लाइट को एक बड़े एरिया में फैलाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये कॉन्वेक्स मिरर के क्या हैं, यूजेस हैं। तो आने वाले टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, आने वाले टाइम पे हम डिस्कस करेंगे एक तो साइन कन्वेंशन को लेके स्फेरिकल मिरर के लिए, दूसरा हम बात करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला की। तो जो भी मिरर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स होंगे, हम उनको वो भी एनसीईआरटी के और उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो और एंड देन उसके बाद तो हम फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है, ये छोटा सा टॉपिक था यूजेस को लेके। तो होप कि ये आपको क्लैरिटी देगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, उसमें हम मिरर फॉर्मूले को लेके थोड़ा सा बात करेंगे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये जो पूरा प्लेलिस्ट है उसमें लाइट के आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप सारे वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि वो तभी आपको क्लैरिटी देंगे, है ना। ये सीक्वेंस में ये सारे वीडियोस हैं, और अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।